हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऐसे शेयर्स के बारे में जहां पर कल गिरावट संभव है। क्यों गिरावट संभव है? क्योंकि इन कंपनीज के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स जो है वो बेसिकली वीक आते हुए नजर आए, जिसके कारण दोस्तों ये कल शेयर्स गिर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी शेयर्स हम बता रहे हैं कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेलिंग करते हो तो आप अपनी खुद के रिस्क पे करिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिएगा, ये आप पर है। चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी से, जिसका नाम है दोस्तों आरती सर्फेक्टेंट्स। वैसे तो देखिए शेयर ऑलमोस्ट 18 रुपये गिर गया है और 2.5% की गिरावट हमको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। बट जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए वो नंबर्स भी दोस्तों इस तरीके के कि यहाँ पर कल और गिरावट संभव है। 149 करोड़ से दोस्तों घटकर कंपनी की सेल 143 करोड़ पर आ चुकी है। 4% का डिप आपको कंपनी की सेल्स में दिखेगा। वही जो कंपनी की सेल इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 159 करोड़ की थी, वो दोस्तों घटकर 143 करोड़ रह गई है। यानी वाई भी डिप है, क्यू ऑन क्यू भी डिप है। प्रॉफिट जो करीबन कंपनी का 5 करोड़ 25 लाख का था, वो घटकर 2 करोड़ 33 लाख रह गया। यानी 56% का दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट के अंदर डिप देखने को मिला है। एंड इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 5.59 करोड़ था। तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है, आपको एक डिप ही देखने को मिलेगा। जो कंपनी का ईपीएस 6.18 का था, अब देखिए 2.75 पे आ चुका है। और 6.61 का जो ईपीएस कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर का था, वो 2.75 का आ चुका है। तो 56% का फॉल। आप समझ सकते हैं कि देखिए किस तरीके के कंपनी के नंबर्स निकल कर आए। इसलिए कल आरती सर्फेक्टेंट्स के अंदर एक बड़ी गिरावट संभव है। हो सकता है कि देखिए कल बाजार भी साथ ना दे तो उसमें और ये गिरावट आपको एडअप होती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट शेयर आता है दोस्तों, जिसका नाम है हाई एनर्जी बैटरीज। ये भी दोस्तों एक कंपनी है जो बेसिकली बीएसई पे लिस्टेड है। 780 रुपीज़ का ये शेयर है। 25 रुपये के आसपास दोस्तों ये गिरता हुआ नजर आया था ऑन द सेशन ऑफ फ्राइडे। अब कंपनी के जो नंबर्स निकल कर आए दोस्तों, वो नंबर्स अगेन वीक ही हमको नजर आए और वीक ही हैं। कंपनी की दोस्तों सेल जो करीबन 23 करोड़ पे थी, वो करीबन 17.3 करोड़ पे रह गई। 27% का फॉल। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 19.9 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी फॉल। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 4.70 करोड़ का था, तो वो 2.88 करोड़ का रह गया। राइट। और प्रीवियस ईयर 5.95 करोड़ का था, जो 2.88 रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी के नंबर्स हैं वो आपको हर पैरामीटर पर वीक देखने को मिले। राइट। तो हर पैरामीटर पर वीक देखने को मिले तो होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, गिरावट यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएगी। अब ये देखना है कि कल कितना गिरता ही है, बट नो डाउट नंबर्स इसके भी वीक ही नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है विकास लाइफ केयर। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक पेनी शेयर है और मंडे को ये करीबन 4 पैसे के आसपास गिरा था। बट जैसा मैंने कहा, एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट रिटर्न्स ठीक ठाक है। लेकिन अब फिर से दोस्तों ये गिरने के इसके दिन आ चुके हैं, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब है। सेल 98 करोड़ से घट के दोस्तों 92 करोड़ पर आ गई है। यानी कंपनी की सेल 7% फॉल कर गई है। और जो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 132 करोड़ की सेल रिपोर्ट करी थी, वो 92 करोड़ पर रहेगी। नहीं, क्यू ऑन क्यू पे डिप है। कंपनी दोस्तों जो मुनाफे में थी करीबन 11 करोड़ 70 लाख के, उससे 2 करोड़ 90 लाख के घाटे में आ गई। 124% का फॉल। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 2.03 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्वियस सी बात है, फॉल ही नजर आया है। यानी कंपनी का जो फॉल है वो क्यू ऑन क्यू भी है और वाई वाई भी है। तो नंबर जैसे मैंने कहा, ये डेफिनेटली वीक है और विकास लाइफ केयर भी हमको गिरता हुआ नजर आएगा कल के दिन। नेक्स्ट आता है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। तो अभी हम छोटे शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब दिग्गज के बारे में बात करते हैं। जो दिग्गज, जिनका इंपैक्ट आपको ऑब्वियसली बात है और ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 1605 पे ये शेयर बंद हुआ था। 9 रुपये 80 पैसे की गिरावट हमको देखने को मिली। और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स जैसे मैंने कहा, कोई खास ऐसे नहीं लगे कि देखिए नंबर्स में बहुत दम है। सेल जरूर दोस्तों बैंक की बढ़ी है। 51,168 करोड़ से बढ़कर 81,546 करोड़, ऑलमोस्ट 60% का जंप है। और इससे क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखेंगे तो माइनर सी बढ़त हमको देखने को मिलेगी। बट जो प्रॉफिट है वो दोस्तों करीबन 12,403 करोड़ का था, वो बढ़कर 17,000 करोड़ पे आ गया है। यानी सादा तौर पे प्रॉफिट 33% बढ़ा है। लेकिन इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का था। पर जो मेजर इशू आया वो दोस्तों आया इनके एनपीएस से, जो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अब ये देखिए कोई अच्छी बात तो है नहीं, जो एनपीएस के अंदर आपको एक शूटअप देखने को मिला है। राइट। ये एक अच्छी बात नहीं है। ऑलमोस्ट 73% तक दोस्तों कंपनी के ग्रॉस एनपीए शूट कर गए। तो इसके कारण ही ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कल गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम, हर शेयर्स को देखना है। बट नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक हो सकता है कि कल जहाँ पर गिरावट नजर आए। नेक्स्ट दोस्तों आता है शेयर अगेन एक और दिग्गज, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स भी मुझे कोई खास अच्छे नहीं लगे। वैसे देखिए शेयर फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 2% के आसपास गिरा ही था, और पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो 7-8% चला है। लेकिन कल दोस्तों रिलायंस के जब नंबर्स आए, नहीं फ्राइडे को नंबर्स आ गए थे, वो नंबर्स ने कोई ऐसा उत्साह, ऐसा वर्धक नंबर्स नहीं है। मतलब 2,07,000 करोड़ से बढ़कर कंपनी की सेल 2,31,000 करोड़ की हो गई है, अच्छी बात है। प्रीवियस क्वार्टर में 2,36,000 करोड़ की थी, तो यहाँ से आपको एक डिप देखने को मिला। बट जो इसका नेट प्रॉफिट था
वो दोस्तों 18,258 करोड़ का था, जो घटकर 17,445 करोड़ रह गया। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 21,243 करोड़ था, जो घटकर 17,445 करोड़ का रह गया। तो रिलायंस के नंबर्स भी बेसिकली हमको वीक ही देखने को मिले, और इन वीक नंबर्स पे गिरावट यहाँ पर संभव है। जैसे मैंने कहा, बाजार भी वैसे अगर देखा जाए दोस्तों, तो बाजार भी कोई अच्छा ट्रेड नहीं कर रहा है, अमेरिकन मार्केट से भी कोई अच्छे संकेत नहीं है। और उसके बाद दिग्गज HDFC, रिलायंस जैसे अगर गिरेंगे तो बिल्कुल गिरावट आपको कल हावी होती हुई नजर आ सकती है। देखते क्या होता है। फिर आता है एक और दिग्गज जो है विप्रो। अब देखिए, एक बैंकिंग शेयर है, राइट, आपको एक ओवरऑल पूरा मार्केट को चलाता है, जो है दो चलाते हैं वैसे तो, HDFC और रिलायंस। और तीसरा दोस्तों आईटी में एक और, यहाँ पर आप कह सकते हैं नंबर्स, जब सब आईटी कंपनीज के अच्छे नंबर्स आ रहे थे तो विप्रो ने बताया कि खराब नंबर्स कैसे देते हैं हम बताते हैं, और एक्जैक्टली विप्रो के ऐसे नंबर्स आए। 557 पे शेयर बंद हुआ था, 16 रुपये 20 पैसे की गिरावट हुई, बट विप्रो के नंबर्स ने बहुत चौंकाया, बल्कि नंबर्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। 22,831 करोड़ से घटकर कंपनी की सेल दोस्तों 21,964 करोड़ पर रह गई, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 22,208 करोड़ की थी, यानी 22,208 करोड़ की। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्वियसली बात है डिप देखने को मिला। बट जो नेट प्रॉफिट है उसमें ज़रूर हमको बढ़त देखने को मिल गई, 2886 करोड़ से बढ़कर 3037 करोड़ पर 5% का बढ़त है, और प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी बढ़त है। बट जो इशू है वो यही है कि एक्सपेक्टेशंस प्लस कंपनी की गाइडेंस वो उतनी ज़्यादा कोई अच्छी देखने को नहीं मिली। और उस गाइडेंस पे हुआ क्या, हमारे यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, देखिए मार्केट बंद हो गए थे, लेकिन जब NYSE पे ट्रेड हुआ है तो उस दिन 11% से ज़्यादा फॉल कर गया। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कल विप्रो के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और विप्रो एक बिल्कुल कंटेंडर है जो कल आपको गिरावट दिखाएगा। नेक्स्ट दोस्तों शेयर आता है PVR आइनॉक्स, एक और बड़ी कंपनी, करीबन 1396 पर बंद हुआ था शेयर, 16 रुपये 20 पैसे की गिरावट देखने को मिली। बट PVR आइनॉक्स के नंबर्स भी आए बाजार बंद होने के बाद, और नंबर्स जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी वीक ही है। 1300 करोड़ से घटकर दोस्तों PVR आइनॉक्स की सेल करीबन 1191 करोड़ पर पहुंच गई है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1256 करोड़ की सेल थी। तो यहाँ पर भी आपको एक फॉल ही देखने को मिलेगा। जो नेट प्रॉफिट PVR आइनॉक्स का ऑलमोस्ट 82 करोड़ का था, वो 179 करोड़ के लॉस पे आ गया। मतलब 82 करोड़ का लॉस जो था वो 179 करोड़ का लॉस हो गया, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 130 करोड़ का लॉस था, जो अब बढ़कर 179 करोड़ का हो चुका है। अब पहले दोस्तों कंपनी जो है वो 8 रुपये शेयर पे गवा रही थी, आज 18 रुपये एक शेयर पे गवा रही है। इससे पहले 13 रुपये गवा रही थी, अब फिर अगेन 18 रुपये गवा रही है। तो PVR आइनॉक्स के नंबर्स हर पैरामीटर पर आप कह सकते हैं बेहद ख़राब है, और इस बेहद ख़राब नंबर्स पे कल बिल्कुल आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, और वो भी ख़राब ही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों शेयर आता है JSW स्टील, एक स्टील दिग्गज कंपनी, जो करीबन 887 पर बंद हुई, 43 रुपीज़ गिर गया था शेयर, 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मेटल कंपनीज के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, और JSW स्टील ने भी वो बताया कि हाँ अभी भी अच्छे नंबर्स नहीं पेश कर पा रहे हैं। 42,000 करोड़ की दोस्तों कंपनी की सेल बढ़कर जरूर 42,943 करोड़ की हुई। Q1Q तौर पे आप अगर देखेंगे तो डेफिनेटली एक डिप है, बट जो प्रॉफिट था 2428 करोड़ का, वो बिल्कुल दोस्तों आपको आधे से ज़्यादा कम होता हुआ नजर आ गया, करीबन 64% का फॉल है 867 करोड़ पे। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 1322 करोड़ का। सो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने कहा नंबर्स अगेन खराब है, तो इसके अंदर भी कल हमको गिरावट देखने को मिलेगी। अब ये देखते हैं कितना गिर पाता है। 4-5% ऑलरेडी करेक्ट हो गया है, बट जैसा मैंने कहा ये डिपेंड करेगा बाजार का मूड माहौल किस तरीके का रहता है। नेक्स्ट दोस्तों शेयर जो आता है वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एक और बड़ी कंपनी है, जो मतलब देखा जाए तो देखिए अच्छे रिटर्न्स पेश करे इसने, अगर ओवरऑल आप रिटर्न देखेंगे। बट नंबर जैसा मैंने कहा यहाँ पर कोई खास अच्छे निकल कर नहीं आए हैं। 8,300 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, बट जो नंबर्स आए वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। 1238 करोड़ की सेल जरूर 1343 करोड़ की हुई, 8% का जंप है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1323 करोड़ की सेल थी। तो यहाँ पर भी आपको जंप थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा 20 करोड़ के आसपास का। बट प्रॉफिट 61 करोड़ से दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट घटकर 53 करोड़ पर आ गया, 13% का डिक्लाइन है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 78 करोड़ का। तो यहाँ पर भी डिप ही नजर आएगा। तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस भी कल हमको गिरता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आता है टेनफेक इंडस्ट्रीज, 2107 पर ये शेयर बंद हुआ, करीबन 4-5% ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो गया था। बट कल नंबर्स जब निकल कर आए, ये कंपनी 2000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, नंबर्स यहाँ पर भी हर पैरामीटर पर बुरे हैं। YOY तौर पे दोस्तों कंपनी की सेल गिरी है, Q1Q तौर पे कंपनी की सेल गिरी है। प्रॉफिट जो 18 करोड़ का था वो 11 करोड़ का रह गया, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो 12 करोड़ का था वो भी 11 करोड़ रह गया। तो नंबर्स अगेन जैसा मैंने कहा इट्स नो डाउट वीक, एंड इसके कारण कल शेयर आपको गिरता हुआ दिखेगा। अब आते हैं हम आखिरी कंपनी पे, जो है दोस्तों काबरा एक्सट्रूशन। वैसे तो देखिए 12.5% ऑलरेडी ये फॉल कर गया था, और अगर आप लास्ट 6 महीने में भी देखेंगे तो ये शेयर 6-7% चला है, मतलब इस गिरावट के बाद। और एक साल में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट नेगेटिव आ चुका है। बट ओवरऑल रिटर्न्स इस कंपनी ने अच्छे दिए हैं, लेकिन जो कल नंबर्स निकल कर आए उस बेसिस पे हो सकता है कि गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहती हुई नजर आए।
134 करोड़ की सेल 88 करोड़ पर आ गई, 34% का डिक्लाइन। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो 168 करोड़ की सेल थी, तो यहाँ पे तो कंपनी की सेल जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई। प्रॉफिट जो 5 करोड़ का था वो 2 करोड़ 56 लाख पे रह गया, राइट। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर जो नंबर्स है वो हर पैरामीटर पर बहुत ज़्यादा बुरे, बहुत बहुत ज़्यादा बुरे। इसलिए मुझे लगता है कि कल अगर गिरावट होती है तो कोई वो शॉकिंग बात नहीं होगी, बल्कि शेयर जिस तरीके से यहाँ पर नंबर्स पेश करे हैं, नो डाउट दोस्तों बहुत तेज़ी से अपने 52 हफ्तों के लो की तरफ ये मूव करेगा। 290 का याद रखिएगा, इसका 52 वीक लो है। तो बेसिकली दोस्तों ये 11 कंपनीज थी जो हमने आपके साथ शेयर करी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, जिनको नहीं पता है कि कल कहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो ये शेयर्स हैं जो डेफिनेटली कल फोकस में रहने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा। तो दोस्तों थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।